विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग हमारे अध्यापक स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेके आए छत्तीसगढ़ पीएससी के श्रृंखला का अगला लेक्चर। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, छत्तीसगढ़ का परिचय, जो लेक्चर हमने पिछले सत्र में लिया था उसके ऊपर। इस सत्र के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये हम लोग ये क्वेश्चन आंसर सेशन क्यों ले रहे हैं, तो एक है कि कुछ विद्यार्थी क्वेश्चन आंसर के थ्रू लर्न जल्दी से कर पाते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि क्वेश्चन आंसर के स्वरूप फॉर्मेट में लेक्चर हो तो ज़्यादा जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा था, जिनको रिवीजन करना है, तो क्वेश्चन आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितने अच्छी तरह से उस चीज़ों को ग्रास्प करा है। अगर कोई चीज़ों पर आपको आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग ये सेशन देखेंगे। इसके पहले मुझे ये अनुरोध करना है कि जिन जिन विद्यार्थियों ने ये इसके पहले का सेशन नहीं देखा है तो कृपा करके वो सेशन देखें, जिससे उनको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से सॉल्व करने में मदद होगी। हम लोग इस सेशन में 20 प्रिलिमिनरी क्वेश्चन देखेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, और 5 मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड दूंगा। मैं खुद ही आपके साथ क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद 20 सेकंड आपको मिलेंगे। उस टाइम में आपको आपका आंसर तैयार करके रखना है। उसके बाद हम लोग तुरंत उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या पॉइंट्स थे, क्या लॉजिक लगाना था, क्या इंफॉर्मेशन थी उसकी एक्स्ट्रा, वो हम लोग तुरंत देखेंगे। उसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ भारत का 25वां राज्य बना। और दूसरा स्टेटमेंट है, 2000 में छत्तीसगढ़ को छोड़कर झारखंड और उत्तराखंड भी अलग राज्य बन गए। तो विकल्प है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों एक और दो, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ भारत का 25वां राज्य बना। दूसरा है, छत्तीसगढ़ छोड़कर उत्तराखंड और झारखंड भी 2000 में नए राज्य बन गए थे। और आपका टाइम खत्म होता है। इसका आंसर है केवल बी। तो हम लोग क्वेश्चन फिर से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था कि भारत का 25वां राज्य बना, नहीं, भारत का ये 26वां राज्य बन गया था। तो उसका स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि उत्तराखंड के साथ छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य बना था। तो ये है इसका आंसर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, प्राचीन भारत में छत्तीसगढ़ किस राज्य का भाग था। उसके ऑप्शन है, ए कामरूप, बी काशी, सी उत्तर कौशल, और 4 दक्षिण कौशल। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो प्राचीन भारत में छत्तीसगढ़ किस राज्य का भाग था, कामरूप, काशी, उत्तर कौशल या दक्षिण कौशल। बहुत ही आसान है। जिसने जिसने भी पहला लेक्चर करा हुआ है उसके लिए तो ये काफ़ी आसान होगा। आपका टाइम खत्म होता है। आंसर देखते हैं इसका। आप सभी को पता है डी दक्षिण कौशल। तो इसमें देखिए, दक्षिण कौशल में छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग एवं उड़ीसा के हिस्से शामिल थे।
अब यहाँ पे देखिए, जो कामरूप है, कामरूप मतलब आज का आसाम का पार्ट आता है, तो कामरूप तो बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर कौशल में आज का उत्तर प्रदेश और वो पार्ट आता है, तो उत्तर प्रदेश भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद था काशी, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि काशी तो नहीं था, तो इसका आंसर, सही आंसर था दक्षिण कौशल। इसके बारे में अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसके लिए आपको हमारा फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, एक है या अनेक है वो देखने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि बस्तर क्षेत्र को प्राचीन भारत में चित्रकूट या दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। बस्तर को चक्रकोट या दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है, प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को महाकांतर या महाकौशल कहा गया है। तो प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को महाकांतर या महाकौशल कहा गया है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है, वल्लभी, पाटलिपुत्र, रतनपुरा अलग अलग समय में प्राचीन भारत में इस क्षेत्र की कुछ राजधानियां थी। और इसके पर्याय है 1, 2, 3, तीनों कथन सही है। बी है 1 और 3 सही है। सी है 1 और 2 सही है। और डी है 2 और 3 सही है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसको ध्यान से पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर लॉक करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास नोटबुक है तो उसमें आप लिख सकते हो कि क्या आंसर है, और हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आपका टाइम ख़त्म होता है। चलो आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर है सी, 1 एंड 2, 2 स्टेटमेंट सही है। फिर से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि बस्तर क्षेत्र को प्राचीन भारत में चक्रकोट या दंडकारण्य कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र को महाकांतर या महाकौशल कहा जाता था, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट है वल्लभी एंड पाटलिपुत्र, ये इस स्टेटमेंट में गलत है, तो हम लोग इसमें देखने का कोशिश करेंगे। वल्लभी देखिए यहाँ पे है गुजरात में, तो अगर आपको थोड़ी सी भी आइडिया होगी तो आपको पता है कि वल्लभी तो इसका पार्ट नहीं हो सकता। और पाटलिपुत्र ये है गुप्ताज की कैपिटल थी। पाटलिपुत्र मतलब आज का बिहार का कैपिटल पटना के आसपास वो मिलता है। तो आपको ये पता चल जाता है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। रतनपुर एक्चुअली में कैपिटल थी। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने इसका नाम, मतलब छत्तीसगढ़ के एरिया का आसपास का नाम कौशल या महाकौशल बताया था। प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को महाकांतर भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ से इतर प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्रों को चक्रकोट या दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, हमने अभी देखा। और जो राजधानियां रही है विभिन्न समय में, उनमें से एक है भद्रावती, सिरपुर जिसको प्राचीन श्रीपुरा बोला जाता था, तुमान जो प्राचीन तुमन्ना था, और रतनपुर प्राचीन रत्नपुरा था। तो ये उसके कुछ कैपिटल रहे हुए हैं। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन और इसके और भी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन में बहुत अच्छे से मैंने पिछले लेक्चर में कवर करा है। तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि इसका इन्फॉर्मेशन होने के लिए आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, कौशल के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है। जो अभी हमने देखा, कौशल के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है। 1, कुश दक्षिण कौशल के शासक थे। और दूसरा है, कुशस्थलीपुरा मैकाल श्रेणी में स्थित था। और आपके पर्याय है केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों 1 और 2, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, और डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। तो 2 स्टेटमेंट है कि
कुश दक्षिण कौशल का शासक थे और दूसरे है कुशस्थलीपुरा मैकाल श्रेणी में स्थित था। तो कौन सा आंसर होगा, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। आपका टाइम समाप्त होता है। हम लोग आंसर देखते हैं और इसका आंसर है केवल बी। अभी देखिए इसमें ना ट्रिक करी गई थी। ट्रिक क्या थी, आपको पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कौन सा है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है कुशस्थलीपुरा मैकाल श्रेणी में स्थित था, ये स्टेटमेंट असत्य है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही था। तो हम लोग देखेंगे कि इसका यह है कि उत्तर कौशल अपनी राजधानी के रूप में श्रावस्ती नगरी के साथ अपने हिस्से के रूप में लव को गए और दक्षिण कौशल कुश को प्राप्त हुआ, जो कि पहला स्टेटमेंट सही था। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने विंध्य पर्वत श्रृंखला के पास कुशावरेट नदी पर अपनी नई राजधानी कुशस्थलीपुरा की स्थापना की, जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। मतलब विंध्य पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। कुशस्थलीपुरा की पहचान छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान बिलासपुर जिले में मल्हार के पास है। तो ये हम लोगों को देखने को मिला कि विंध्य पर्वत श्रृंखला के पास करी थी और ना कि मैकाल श्रेणी के पास। तो इसका आंसर केवल बी है। दूसरा स्टेटमेंट गलत था। तो ये ध्यान से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत कौन सा स्टेटमेंट है, तो केवल बी, केवल 2 गलत था। ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। आगे है 5वां क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के संस्थापक कौन थे। और आपके ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी विलियम जोन्स एंड डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा अगर आपने इसके पहले के लेक्चर देखे हैं तो। और आपका टाइम शुरू होता है अब। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए, एक्सकेवेशन के लिए। तो उसके संस्थापक कौन थे। और आपका टाइम खत्म होता है। अभी हम लोग आंसर देखते हैं और आप सबको ही पता होगा इसका आंसर बहुत ही आसान था। इसका आंसर है ए अलेक्जेंडर कनिंघम। हम लोग देखेंगे कि जो बाकी के जो हम लोगों ने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो लोग क्या थे, उन्होंने क्या क्या करा है, तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो जो विलियम जोन्स थे, उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिए, लिख सकते हैं अगर आपके नोट्स आप बना रहे हो तो। दूसरा है प्रिंसेप। तो प्रिंसेप जो थे कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो थी वो जर्नल भी था, एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल के संस्थापक संपादक थे। और प्राचीन भारत की खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों को समझने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ऐसा बोला जाता है कि अशोका के बारे में और मौर्यन एम्पायर के बारे में जिन्होंने पहली बार खोज करी, उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो आप सभी जानते हैं, गवर्नर जनरल थे और उन्होंने आधुनिक सिविल सेवाओं का, पुलिस का, सबकी नींव रखी। उनको जनक माना जाता है आधुनिक सिविल सर्विसेज और पुलिस सेवा का। तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन। आप लिख सकते हैं, ये पिछले लेक्चर में था नहीं तो ये इसको आप अलग से मार्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है, 14 देशी रियासतों में से जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय हो गई, उनमें से कौन सा एक नहीं है। तो उनमें से कौन सी एक रियासत नहीं है जो नीचे दी गई है, तो उसके नाम देखते हैं हम लोग। ये है शक्ति, बी है खैरागढ़, सी है सारनगढ़ और डी है दुर्ग। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो देखिए और इसको
आंसर करने की कोशिश करिए कि कौन सा इनमें से रियासत नहीं थी। आपका टाइम खत्म हो जाता है और आंसर देखते हैं। ऑब्वियसली आपको सबको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। इसका आंसर है डी, दुर्ग। दुर्ग रियासत नहीं थी। बाकी की 14 रियासतें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी, उसके ऊपर और भी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी। यहाँ पे सिर्फ हम लोग नाम देखेंगे उनके। तो उसके नाम है बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईगदान, कवर्धा, सक्ती, सारनगढ़, चांगमखार, कोरिया, सरगुजा, उसको ही अंबिकापुर बोलते थे, उदयपुर, उसको धर्मजयगढ़ बोलते थे, जशपुर और रायगढ़। तो दुर्ग नहीं था, तो इसका आंसर है दुर्ग। आपको सभी को लगेगा कि दुर्ग बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज के हिसाब से उसको हमारा जो भी प्रशासन चलता है उसमें दुर्ग का अलग सा महत्व है, विभाग भी है दुर्ग विभाग, पर दुर्ग नहीं था। तो इसको ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार क्या है? ऑप्शन देखते। ए 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 20 मिनट्स उत्तर अक्षांश तक तथा 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 05 मिनट्स पूर्वी देशांतर। बी है 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिण अक्षांश से 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 20 मिनट्स पूर्वी देशांतर। सी है 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट्स उत्तर अक्षांश तक तथा 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 20 मिनट्स पूर्वी देशांतर। और डी है 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट्स उत्तर अक्षांश तक तथा 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 20 मिनट्स पश्चिमी देशांतर। अगर आपको ये पता होगा तो आपको पता होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या ट्रिक है, कैसे इसको सॉल्व करा जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ मैंने भारत को भी कवर करा था, उसके भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको याद होगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आप बोले होंगे तो एक बार फिर से आप जाके वीडियो देखेंगे, रिवाइज करेंगे। यहाँ पे भी आप नोट्स में इसको आपका समय खत्म होता है। हम आंसर देखते हैं, और ऑब्वियसली इसका आंसर सी है 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट्स उत्तर अक्षांश तक तथा 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 20 मिनट्स पूर्वी देशांतर। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको ये पता है कि हम लोग जो हमारा इक्वेटर है तो उसके ऊपर रहते हैं, इसलिए हम लोग हमारे देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ से भी पास होता है। तो हम ऑब्वियसली दक्षिण के पार्ट में तो नहीं रहते हैं। तो बी जो ऑप्शन है, तो जो बी ऑप्शन यहाँ पे मैंने देखो दक्षिण लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ये चला जाएगा, ये कोई बनता ही नहीं है, उसका सेंस ही नहीं बनता है। और आपको पता है कि हम लोग पूर्व के साइड में रखते हैं, जो इंग्लैंड के पूर्व के साइड में रखते हैं। तो जो ग्रीनविच मेरिडियन है वहाँ से हम लोग इंटरनेशनल टाइम ये करते हैं, तो उसके पूर्वी साइड में रहते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो पश्चिम लिखा है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही इलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपके पास बचता क्या है? ए एंड सी। तो ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होगा इसमें से। तो इसमें से एक आंसर होगा। 50-50 अगर हो जाता है तो आप ऑब्वियसली अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो इसका आंसर आपको पता है कि मैंने जैसे बताया कि सी है। इसको ध्यान में रखिए, ध्यान में रखने की कोशिश करिए। भौगोलिक सीमाएं 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट्स उत्तर अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 20 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य में विस्तृत है। इसको ध्यान में रखिए। भारत का देखते हैं हम लोग।
भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर पूर्व मुख्य भूमि मतलब ये जो है ये तमिलनाडु का एक्सट्रीम ये है से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 868 डिग्री 7 मिनट पूर्व मतलब ये सर क्रिक के आसपास आता है से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर ये अरुणाचल के पास आता है कि उसकी बॉर्डर मतलब है। यह कितना इसका क्षेत्रफल है तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत का अगर हम लोग विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक है 2,933 किलोमीटर और इसकी भूमि सीमा है 15,200 किलोमीटर और इसकी सागरी सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। तो इसको ध्यान में रखने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है कि भारत 7वां देश है, उसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसको ध्यान में रखने की कोशिश करिए। चलो आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमाओं के बारे में क्या सच है? क्या सच है? ट्रू स्टेटमेंट को हमें देखना है। एक है छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है। दूसरा, मंडला, सीधी और बालाघाट ऐसे जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हैं और उड़ीसा के हैं। तो उड़ीसा के जो जिले हैं मंडला, सीधी और बालाघाट वो छत्तीसगढ़ की सीमाओं को लगे हुए हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट है हीराकुंड बांध छत्तीसगढ़ की सीमा में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है 1 और 2, ए है, बी है ओनली 1, सी है, पी है 1 ओनली, सी है 1, 2 एंड 3 एंड डी है 2 एंड 3। तो इसमें से कौन सा सही है आपको देखना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो छत्तीसगढ़ को 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ये स्टेटमेंट है। उसके बाद उड़ीसा के मंडला, सीधी और बालाघाट जिले छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को लगते हैं, स्टेटमेंट 2। और 3 है हीराकुंड बांध छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। आपका टाइम खत्म हो जाता है, हम लोग आंसर देखेंगे इसका और आपको पता है कि आंसर इज ओनली 1। तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है और उसका ट्रिक हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि उसका ट्रिक है मॉम्स जूता। तो मॉम्स जूता में क्या है तो आप देखिए यहाँ पे मॉम्स जूता मतलब यम से है एमपी, ओ से है उड़ीसा, एम से है महाराष्ट्र, जे से है झारखंड, यू से है यूपी, टी से है तेलंगाना एंड ए से है आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान में रखिए, इसको आपने, मुझे आशा है कि आपने लिखा होगा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आया नहीं होगा। जो दूसरा स्टेटमेंट था कि हम लोगों ने देखा था मंडला, बालाघाट और जो जिले है तो वो जिले है उड़ीसा के नहीं है, मध्य प्रदेश के जिले है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। और सीधी जिला भी मध्य प्रदेश का ही है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। तो ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है हीराकुंड बांध छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, तो नहीं, हीराकुंड बांध आपको सबको पता है कि उड़ीसा राज्य में है, तो वो भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओनली 1 इज करेक्ट, बी आंसर था इसका। जिसने भी सही करा उनका सभी का अभिनंदन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है जो सामरी पाट में स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है जो सामरी पाट में स्थित है, स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग धारवाड़ शैल समूह से बने हुए हैं। तो इसमें से देखिए नीचे क्या लिखा गया है कि ऊपर दिए गए विधानों में से कौन सा असत्य नहीं है।
असत्य नहीं है मतलब क्या है, सत्य है। समझे? तो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और आपके ऑप्शन है ए सिर्फ एक, बी सिर्फ दो, सी एक और दो, और डी एक भी नहीं। एक भी नहीं होना चाहिए था वहां पे, एक भी नहीं। ये है आपका समय शुरू होता है अब। तो सबसे ऊंची चोटी गोरलाटा है क्या देखना, और वो सामरी पाट में स्थित है क्या ये देखना है हमें। तो ये स्टेटमेंट एक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग धारवाड़ शेल समूह से बना है क्या नहीं, ये देखना है। तो देखिए आपका समय खत्म होता है। आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको पता है कि सिर्फ एक होगा। असत्य नहीं है पूछा गया है। असत्य नहीं है मतलब क्या है कि सत्य क्या है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अधिकतम ऊंचाई का पार्ट प्रदेश में सामरी पार्ट में गोरलाटा है। उसके बाद मेन पार्ट भी है उसके नीचे। बघेलखंड पठार में सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ चोटी है, और मैकल श्रेणी में बदरगढ़ चोटी है। तथा बस्तर के पहाड़ में बैलाडीला सबसे बड़ी चोटी है। भू संरचना की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान कडप्पा शेल समूह से बना हुआ है, तथा बघेलखंड का पठार गोंडवाना शेल समूह और पी कैम्ब्रियन ग्रेनाइट से बना है। दंडकारण्य का जो एरिया है वो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट तथा धारवाड़ शेल समूह से बना है। और उत्तरी हिस्सा गंगा अपहव तंत्र के अंतर्गत सोन नदी के बेसिन का पार्ट है। इसके बारे में और जानना होगा तो आप लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करा हुआ है। इसके नोट्स बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, अब ये जैसे हमने देखा। सेकंड स्टेटमेंट है कि छत्तीसगढ़ का मैदान कडप्पा शेल समूह से बना है, ना कि धारवाड़ शेल समूह से। ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जिसने जिसने बी ए सही करा उनका सभी का अभिनंदन। आगे का क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए नहीं गुजरती है पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी है राजस्थान, सी है मेघालय, और डी है मिजोरम। बहुत ही आसान है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको पता है कि मैंने इसके बारे में आपको एक ट्रिक बताई थी कि कर्क रेखा किस किस राज्यों से पास होती है। तो जिन्होंने जिन्होंने भी वो ट्रिक लिख के रखी होगी, याद करी होगी, उसको रिवाइज करा होगा एक दो बार, वो तो कभी भूलने नहीं वाले। बाकी लोगों को अभी अपनी नॉलेज पे जोर दे के करना है। तो देखते हैं। आपका समय खत्म होता है। हम लोग आंसर देखते हैं। आपको सभी को पता है मेघालय सी इसका आंसर है। मेघालय से नहीं पास होती है। तो 8 राज्यों में से कर्क रेखा पास होती है। आपको पता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और हम लोगों ने देखा था, ये देखिए, और हम लोगों ने इसकी ट्रिक क्या देखी थी। ट्रिक है मीरा का जेसीबी गया एमटी। मीरा का जेसीबी गया एमटी। तो देखिए ट्रिक कैसी है। मी मतलब मिजोरम, रा मतलब राजस्थान, उसके बाद जे मतलब झारखंड, सी मतलब छत्तीसगढ़, बी मतलब बंगाल, और यम मतलब एमपी, और टी मतलब त्रिपुरा। तो ये है उसका ट्रिक। आप सभी को पता होगी। अगर जिनको जिनको नहीं पता थी वो आप लिख ले। और ऐसे ही सभी ट्रिक्स को देखने के लिए, याद करने के लिए, लिखने के लिए आपको हमारा लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा, इसके पहले वाला। तो आप में आपसे गुजारिश रहेगी, वो देखिए, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान था। जिनको जिनको भी पता था मेघालय से नहीं पास होती है, ना ही आसाम से पास होती है, ना ही नागालैंड से पास होती है, ना ही मणिपुर से पास होती है। तो ये उसका ये आंसर है उसका। आगे देखते हैं। जिनका जिनका भी सही उनका सभी का बहुत अभिनंदन। जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं है। अभी आप ध्यान में रखिए, ये कोई फाइनल एग्जाम तो है नहीं। तो अभी हम लोग गलत होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग उसको सीखेंगे। अभी जो गलत हुए कभी नहीं भूलेंगे। तो आगे देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन 11, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जो हम लोगों ने मिट्टी देखी थी पिछले लेक्चर में,
उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मिट्टी के बारे में, जिसने भी करा होगा मिट्टी, थोड़ी भी नॉलेज होगी तो उसको ये आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन है ए मटासी मिट्टी, बी भाटा मिट्टी, सी कन्हार मिट्टी, डी डोसरा मिट्टी। आपका समय शुरू होता है अब। तो कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, ये क्वेश्चन है। मटासी मिट्टी, भाटा मिट्टी, कन्हार मिट्टी या डोसरा मिट्टी। अभी मैंने ये नाम भी लोकल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी होगी। आपका समय खत्म होता है। आंसर देखते आपको सभी को पता है, इसका आंसर मटासी मिट्टी है। और हम लोग उसके कुछ तथ्य देखेंगे। मुख्यतः लाल और पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी बोलते हैं। कडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना चट्टान से बनी हुई है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नियर अबाउट 46%। उसके बाद है लेटराइट मिट्टी, उसको हम लोग भाटा मिट्टी बोलते हैं। अत्यधिक ऊसर तथा काली मिट्टियाँ बीच बीच में पाई जाती है, उसको रहने दीजिए। जो काली मिट्टी है उसको कन्हार मिट्टी बोलते हैं, उसको ब्लैक सॉइल मतलब हम लोग बोलते हैं। और सब एक और एक इम्पॉर्टेंट मिट्टी है, उसको बोलती है डोसरा मिट्टी। काली एवं लाल पीली मिट्टी का मिश्रण होता है, ये है डोसरा मिट्टी। तो आशा करता हूँ कि सबका सही हुआ होगा। बहुत ही आसान था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक सीमांत किसान के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है। तो ये भी क्वेश्चन पिछले लेक्चर से ही है और बहुत आसान है। जिन्होंने याद करवाया होगा, जिन्होंने नहीं करा था कोई बात नहीं, अभी देख लेना। तो सीमांत किसान के पास कितनी भूमि हो सकती है, या तो इसमें इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2 हेक्टेयर से कम, दूसरा ऑप्शन है 1.5 हेक्टेयर से कम, सी है तीसरा ऑप्शन 2 एकड़ से कम, और डी है 1 हेक्टेयर से कम। और आपका समय शुरू होता है अब। तो एक सीमांत किसान के पास कितनी भूमि होगी, आपको पता है कि 5 भागों में किसान को बांटा गया है। उसकी भूमि उसके पास कितनी है उसके अनुसार। तो सीमांत किसान सबसे छोटा होता है, उसके पास कितनी भूमि होती है। आपका समय खत्म होता है और सभी को पता है इसका आंसर डी है, 1 हेक्टेयर से कम आंसर है इसका। तो हम लोग इसके बारे में कृषि में देख चुके हैं। तो कुल भूमि का 51.6% कृषि कार्य के लिए छत्तीसगढ़ में यूज होता है। लगभग 37.4% कृषक परिवार, उनमें से लगभग 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। तो जनगणना के लिए सरकार ने भूमि जोतों को 5 श्रेणियों में विभाजित करा हुआ है। उसमें से हम लोगों को पता है कि सीमांत जो कृषि परिवार है, तो उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड होती है। लघु होते हैं 1 से 2, मध्यम अर्ध मध्यम होते हैं 2 से 4, मध्यम होते हैं 4 से 10 हेक्टेयर, और मतलब 10 से 25 एकड़ लैंड होगी उनके पास। और जो बड़े होते हैं उनके पास 25 हेक्टेयर से अधिक, मतलब अब सॉरी 10 हेक्टेयर से अधिक, मतलब 25 एकड़ से ज़्यादा लैंड होगी। इसमें देखिए अब ऑप्शन को देख के ना डरे मत। ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे देखिए 2 एकड़ और 2 हेक्टेयर, ये 2 है। दोनों में से एक हो सकता है, एक नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये एकड़ है, तो एक ही एकड़ है, तो ज़्यादा चांस हेक्टेयर होने के हैं, क्योंकि तीनों बाकी के ऑप्शन हेक्टेयर में है। तो ये होगा कि मतलब ज़्यादा ये चांस है कि ये इसका आंसर नहीं होगा, हेक्टेयर में ही होगा। ये ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, आप मतलब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बन जाता। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का 13th क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये क्या एक कोरबा थर्मल पावर प्लांट को हसदेव नदी से पानी मिलता है। दूसरा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कोयला मंत्रालय के अधीन है। और तीसरा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भिलाई में प्लांट है। और उसके पर्याय ए है केवल एक, बी है 1 और 2, सी है 1, 2 और 3 तीनों, और डी है 1 और 3। तो आपका समय शुरू होता है अब। कोरबा थर्मल पावर प्लांट को हसदेव नदी से पानी मिलता है कि नहीं मिलता है।
दूसरा है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कोयला मंत्रालय के अधीन है। और तीसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भिलाई में प्लांट है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? आपका समय खत्म होता है और आपको पता है कि इसका आंसर है 1 और 3, क्योंकि इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ना कि कोयला मंत्रालय का अंदर। 1958 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम के रूप में निगमित एनएमडीसी भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व का 10वां सबसे बड़ा उत्पादक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट मतलब कि कोरबा थर्मल पावर प्लांट को हसदेव नदी से पानी मिलता है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भिलाई में प्लांट है, दोनों सही है। बाकी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी खनिज संपत्ति के रिलेटेड है, आप हमारा लेक्चर देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसके नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करते रहिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन 14th क्वेश्चन देखते हैं। जिसका भी पिछले का आंसर सही हुआ सबका अभिनंदन, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप सीख गए हो। क्वेश्चन 14, अक्टूबर 2022 के बाद छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? और इसका ऑप्शन है ए 33, बी 16, सी 27 और डी 32। और आपका समय शुरू होता है अब। बहुत आसान है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात करी थी कि कैसे कैसे जिले बढ़ते गए। सबसे पहले कितने थे, 2012 में कितने बढ़े, 7 में कितने बढ़े, 20 में कितने बढ़े, कौन से समय में ऐड करे, 2022 में कौन से जिले ऐड हुए, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका समय खत्म होता है। बहुत आसान आंसर है ए 33, इसका आंसर है। भारत के एक राज्य छत्तीसगढ़ में 33 प्रशासनिक जिले हैं। मध्य प्रदेश से अलग होने के समय 16 जिले थे। 2 नए जिले बिलासपुर और नारायणपुर को 11 मई 2007 को ऐड करा गया था। 9 जिलों को 1 जनवरी 2012 को ऐड करा गया था। उसके बाद भी अभी सितंबर 2022 को और जिले ऐड करे गए हैं, शक्ति वगैरह, तो उसकी टोटल संख्या हो जाती है 33। उनके बारे में विस्तार से देखने के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे का और 15th क्वेश्चन देखेंगे। ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मेंस के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सच नहीं है? सच नहीं है पूछा गया है, तो मतलब कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है पूछा गया है। दिनेश नंदन चौधरी छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे, ये स्टेटमेंट एक है। और दूसरा स्टेटमेंट है 11 लोकसभा और 90 राज्य विधानसभा सदस्य छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके पर्याय है सिर्फ एक, सिर्फ दो, एक और दो दोनों ही, और दोनों असत्य है। तो इसमें से कौन सा सच नहीं है ये देखना है। आपका समय शुरू होता है अब। दिनेश नंदन चौधरी छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे। और दूसरा स्टेटमेंट है 11 लोकसभा और 90 राज्य विधानसभा सदस्य छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये देखना है हम लोगों को इसमें। आपका समय खत्म हो जाता है। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है सिर्फ एक। तो आपको पता है कि इनका नाम जो है, उनका नाम दिनेश नंदन सहाय था, जो कि पहले राज्यपाल थे, ना कि चौधरी। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, पर हम लोगों को गलत पूछा था, तो सिर्फ एक आंसर है। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि प्रदेश से लोकसभा में 11 जिससे 4 अनुसूचित जनजाति कौन से कांकेर, जगदलपुर, रायगढ़ एंड सरगुजा से, 2 अनुसूचित जाति बिलासपुर और सारणगढ़ से, एवं शेष 5 स्थान सामान्य वर्ग जो कि है महासमुंद, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव और जांजगीर से जाते हैं। तथा राज्यसभा से 5 प्रतिनिधि जाते हैं। प्रदेश की विधानसभा के 90 सीट है, जिसमें से 34 अनुसूचित जनजाति, 10 अनुसूचित जातियों के लिए और 46 सामान्य सीट है। तो ये इसका इंफॉर्मेशन है। ऐसे हम लोगों ने एमसीक्यू देख लिए 15।
बहुत सारे बन सकते थे, पर मैंने इसके इम्पोर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ कि आपने सब कुछ लिख लिया होगा। अभी मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने, ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट में दिए थे, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसका फर्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के नाम लिखिए। तो आपको पता है नाम, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक क्या है? माउस जो था, और नीचे उसका आप पढ़ लीजिए कहाँ से कौन से किस किस डायरेक्शन से कौन से राज्य है। तो वो मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ लोगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा शॉर्ट में ही लिखे। मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, अगर 4 मार्क्स को पूछा गया तो क्या लिखेंगे, तो इसलिए बताया है। दूसरा है, लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ की स्थिति को निर्देशित करिए। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अच्छा और किस राज्य का सबसे कम है? तो लिंगानुपात आपको पता है मेल फीमेल रेशो होता है, तो वो है छत्तीसगढ़ का 991, मतलब प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 991 महिला है, तथा भारत का है 940। सबसे अच्छा कौन सा है? तो केरल का है 1084, और सबसे खराब है दमन दीव का 618। जनसंख्या का वृद्धि दर आपको पता है 22.6 है, ये दशकीय होता है, और सबसे ज़्यादा है दादरा नगर हवेली का 55.88% प्रतिशत। बाल लिंग अनुपात है छत्तीसगढ़ का 969 और भारत का है 914। और लिंगानुपात में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में अच्छा है बस्तर जिले में 1023, और कोरिया जिले में सबसे कम है 968। पुरुष जनसंख्या है 1,28,32,895, तथा स्त्री जनसंख्या है 1,27,12,303। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कौशल का छत्तीसगढ़ इतिहास के संदर्भ में महत्व बताएं। तो 4 मार्क का क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस करा हुआ है, एक बार फिर से देखते हैं। प्राचीन संदर्भों में छत्तीसगढ़ के नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का एक हिस्सा था। दक्षिण कौशल के अंतर्गत वर्तमान का छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग एवं उड़ीसा का हिस्से शामिल होते थे। उसकी कैपिटल्स हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस करी थी, वही लिखा हुआ है मैंने, एक बार पढ़ लीजिए। और हुआनसांग जो चीनी यात्री थे 7वीं शताब्दी में आए थे, उन्होंने बोला था कि साम्राज्य की सीमा 6000 ली थी, मतलब 81,000 वर्ग किलोमीटर। वो मैंने देख के रखा है कि 1 ली इज इक्वल टू 500 मीटर। और 19वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम ने दक्षिण कौशल को महाकौशल या महाकौशल के पर्याय के रूप में वर्णित किया था। ये है उसका आंसर। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ और भारत की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे आपको दे के रखा है, इसको अच्छे से पढ़िए। और भारत की सीमाओं का वर्णन जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कितनी उसकी कौन से अक्षांश है और देशांतर है, उसको आप लिखने की कोशिश करिए। मैंने देख के रखा है, आप एक बार उसको पढ़िए, और इसको अच्छे से जानने के लिए आप पीछे का लेक्चर देखिए, मैं आपको अनुरोध करता हूँ। लास्ट का जो क्वेश्चन है 5, खनिज संपत्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ में स्थापित केंद्रीय उपक्रमों की चर्चा करिए। 8 मार्क का है। तो हमें पता है कि लगभग 27 प्रकार के खनिज गोंडवाना और धारवाड़ शेल समूह में मिलते हैं, वही छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। कोयला मुख्य खनिज है यहाँ का, औद्योगिक विकास का आधार है और औद्योगिक ऊर्जा का स्रोत है। अन्य प्रमुख कौन से खनिज है? लोहा, टीन, हीरा, डोलोमाइट, चूना, बॉक्साइट आदि। नियोजित काल में क्षेत्र में कोयला पानी की प्रचुरता के कारण ताप विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। उसका उत्तम उदाहरण क्या है? कोरबा, हसदेव नदी से पानी मिलता है। उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में चर्चा करिए, यूएसएसआर ने मदद करी थी, वो सब कुछ लिखिए। उसके बाद हम लोग एनएमडीसी बैलाडीला, सेल भिलाई, एनटीपीसी एवं बाल्को कोरबा, इसके बारे में विस्तार से लिखेंगे। उसके बाद
हम लोग एनएमडीसी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये देश का सबसे बड़ा लोहे अयस्क का उत्पादक है और देश विश्व का 10वां बड़ा। तो ऐसे आपको लिखना है हम लोग, और इसे आंसर कैसे रिफाइन तरीके से लिखने हैं वो आगे जाके और अच्छे से देखेंगे। पर अभी आप कुछ शुरू तो करिए लिखने के लिए। तो इसके लिए ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे। तो ये आज की इस लेक्चर में इतना ही। आगे अगली बार हम लोग और छत्तीसगढ़ का इतिहास और उसकी निर्माण और छत्तीसगढ़ का राज्य प्राणी पक्षी, उसका स्टेट सिंबल, इसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं हम जल्दी ही। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बहुत आप अच्छे से प्यार दे रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, और आप लोगों को शेयर करिए, ऐसा ही प्यार बना के रखिए। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्तों को भी ज्वाइन करने के लिए बोलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।